जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। दोस्तों, आज से तकरीबन 4 दशक पहले हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर एक ऐसी लड़की ने दस्तक दी जिसकी एंट्री धमाकेदार रही और उसने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। बेहद चंचलता, चहकता दमकता हुआ किरदार लिए ये अदाकारा ऐसी लगती थी जिसे देखकर गर्ल नेक्स्ट डोर की फीलिंग आती थी। चाहे कोई हाथ जोड़े, चाहे बड़े पाँव, चाहे बड़े। यूपी के छोटे से गांव की एक सीधी साधी बाला गुंजा का किरदार निभाने वाली इस एक्ट्रेस ने इस साधारण सी फिल्म से ही सबके दिलों में जगह बना ली। गुंजा की खूबसूरती और अंदाज पर हर किसी का दिल आ गया था। गुंजा रे अपनी प्यारी मुस्कान से सबको दीवाना बना देने वाली फिल्म नदिया के पार की ये गुंजा अब कहाँ है और क्या कर रही हैं? एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लग्गी मारे का चले थे और फिर एक जगह नाव चलानी थी, दूसरा कोई घाट। क्या आपको मालूम है कि दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाली इस अदाकारा को क्यों इस कदर भुला दिया गया? गोबर का द्वार ऐसे ही नहीं लाने पाओगे पौना, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। कोई दोहा, कवित या सवैया सुना। और क्यों भारतीय ट्रेडिशनल किरदारों को निभाने का इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा और इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री को नॉन ग्लैमरस करार देकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। अब का देखें, का सुने। बस एक बार हमारी बात सुन लो गुंजा। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। जन्म जन्म का तुम संग नाता है हमारा। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसके चेहरे की मासूमियत और झील सी गहरी आंखों ने लोगों के दिलों को छू लिया। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली ही फिल्म से पर्दे पर चमकी सितारा साधना सिंह की। जाने का है तुझ में ऐसा, तू परवाने का। साधना सिंह का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले एक सिख परिवार में हुआ था। इनके माता पिता देश के बंटवारे के बाद लाहौर से भारत आ गए थे और धार्मिक नगरी वाराणसी को अपना आशियाना बना लिया था। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी कर ली और परिवार नए सिरे से बसने की कोशिश करने लगा। इसी परिवार में आगे चलकर साधना का जन्म हुआ। साधना की माँ एक गृहिणी थी। हालांकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। माँ फिल्मों की शौकीन थी और वेटरन एक्ट्रेस साधना की फैन थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया। साधना की एक बड़ी बहन भी थी, सुरिंदर कौर, जिन्होंने आगे चलकर डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बचपन में साधना खूब गाने गाया करती थी। वो बचपन से ही गाने की शौकीन थी और बड़ी होकर गायिका बनना चाहती थी। बता दें, साधना की बड़ी बहन इसी बीच दिल्ली चली गई और वहाँ भारतीय कला केंद्र में पंडित बिरजू महाराज से नृत्य की शिक्षा लेने लगी। बाद में एक डांसर के तौर पर इनकी बहन सुरिंदर कौर को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को सत्येन बोस ने डायरेक्ट किया था। छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। इस फिल्म में सुरिंदर ने वीना नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सुरिंदर कौर का मुंबई जाना हुआ और चूंकि वो मुंबई में एकदम अकेली थी तो उन्होंने सोचा बहन को भी बुला लेते हैं, शूटिंग भी देख लेगी और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। साधना मुंबई पहुंची और बहन के साथ शूटिंग के सेट पर जाने लगी। वहां नदिया के पार फिल्म के डायरेक्टर की नजर साधना पर पड़ी, जो उस समय महज 16 से 17 साल की थी और काफी खूबसूरत नजर आती थी। दरअसल उस समय राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ही दूसरी फिल्म नदिया के पार फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुख्य हीरोइन के लिए कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए डायरेक्टर गोविंद मुनीस एक नए चेहरे की तलाश में थे।
गोविंद मुनीश को साधना में अपनी ये तलाश पूरी होती नजर आई। फिर जिस दिन साधना मुंबई से वापस वाराणसी आने वाली थी, उसी दिन डायरेक्टर गोविंद मुनीश ने उन्हें नदिया के पार फिल्म में गुंजा का रोल निभाने का ऑफर दिया। अब चूंकि साधना एक्ट्रेस नहीं गायिका बनना चाहती थी, तो उन्होंने गोविंद मुनीश को मना कर दिया। मगर जब साधना की बड़ी बहन सुरिंदर कौर को ये बात पता चली, तो उन्होंने खूब डांटा और समझाया कि इस मौके को हाथ से मत जाने दो। फिर साधना ने बहन की बात मान ली और फिल्म के लिए हामी भर दी। तो इस तरह गोविंद मुनीश को मिली नदिया के पार फिल्म की गुंजा। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा क्रू यूपी के जौनपुर के एक गांव जा पहुंचा और खेत, खलिहानों, झोपड़ियों और पगडंडियों पर शूटिंग की जाने लगी, क्योंकि इसकी कहानी यूपी के ग्रामीण परिवार की थी। बाप रे, गोड़ तो धूल से ऐसे भरे हैं जैसे धूल से खेलते खेलते आए हैं। रास्ता चलना भी नहीं आता का? साधना सिंह बनारस के शहरी माहौल में पली बढ़ी थी, तो गुंजा के किरदार में ढलने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। डायरेक्टर मुनीस साहब ने साफ कह दिया कि इन्हें नंगे पैर खेतों में चलना होगा, ब्रश नहीं दातून करना होगा, गवई भाषा सीखनी होगी और गांव के लोगों की तरह ही बॉडी लैंग्वेज डेवलप करनी होगी, तब शूटिंग शुरू होगी। लो बाबुआ, तुम ऐसे ही रुपये ले लो। देखा, रुपया तो चट्टे से ले लिया। पहले तो साधना डर गई और फिल्म छोड़ने का मन बनाने लगी, लेकिन एक बार फिर बहन के समझाने पर सब कुछ सीखना शुरू किया और फिर इसे एक चैलेंज की तरह लिया। धीरे धीरे साधना सिंह पूरी तरह से गुंजा बन चुकी थी। इनके बैठने, बोलने, चलने का अंदाज बदल चुका था। गांव के माहौल में साधना कुछ ऐसी घुली मिली कि कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की शहर की रहने वाली है। शूटिंग शुरू हुई और फिर तो इन्होंने गुंजा का किरदार इस कदर निभाया कि फिल्म रिलीज होते ही गुंजा के तौर पर ये देश भर में छा गई। और आज इस फिल्म के रिलीज के 42 साल बाद भी भारतीय दर्शक गुंजा को भुला नहीं पाए हैं। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी 1 जनवरी 1982 को फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को अपनी लगी थी, जो यूपी बिहार में ही नहीं पूरे देश में पसंद की गई। फिल्म ने साधना सिंह को रातों रात स्टार बना दिया था। मिडिल क्लास परिवार की एक साधारण सी लड़की अब लाखों युवा दिलों की धड़कन बन गई थी। तो पूरे ना हो तेरे साथ सब। वैसे तो इस फिल्म का हर कलाकार शानदार था, लेकिन गुंजा का किरदार निभाने वाली साधना सिंह की मासूमियत लोगों को इतनी पसंद आई कि उस दौर में लोग अपनी नवजात लड़कियों का नाम भी गुंजा ही रखने लगे। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म करके जब साधना मुंबई लौटने लगी, तो जौनपुर के उस गांव की कई महिलाएं रोने लगी थीं, क्योंकि महीनों साथ रहने से उन्हें साधना से बेहद लगाव हो गया था। ये गांव की वही सीधी सादी महिलाएं थीं जो फिल्म के भी कई हिस्से में नजर आई थीं। का गुंजा, ससुराल जा रही हो? साल 1995 में जब राशि प्रोडक्शन ने इस फिल्म की हिंदी रीमेक हम आपके हैं कौन बनाई, तो गुंजा के किरदार में तब की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित को उतारा और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों। खैर, फिल्म नदिया के पार के बाद साधना उस दौर के निर्देशकों की पसंद बन गई, खासकर जिन्हें अपने फिल्म के लिए ग्रामीण परिवेश की लड़की के तौर पर हीरोइन की तलाश होती थी। साधना ने कई फिल्में साइन कर ली और काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गई। इसके लगभग 1.5 साल बाद साल 1984 में साधना की अगली फिल्म रिलीज हुई ससुराल, जिसे इनके पहले डायरेक्टर गोविंद मुनीस ने ही डायरेक्ट किया था। सुन गाँव की गोरी, सुनकर बतिया तो मैंने समझा मैंने। इस फिल्म में साधना के अपोजिट अरुण गोविल ने काम किया था, जो उस दौर में अपने लिए एक अदद हिट फिल्म का इंतजार कर रहे थे।
इस फिल्म में भी साधना सिंह ने गांव की ही लड़की का किरदार निभाया, लेकिन इसे वो सफलता नहीं मिल सकी जो नदिया के पार को मिली थी। 1985 में साधना की एक के बाद एक 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पुराने को एक्टर सचिन के साथ ही इनकी अगली फिल्म रही पिया मिलन, और इसमें भी साधना का किरदार ग्रामीण ही था। जन्म जन्म का तुम संग नाता है हमारा। 1985 की ही फिल्म रही पापी संसार, जो कि अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा फिल्म आई ये कैसा फर्ज, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस नूतन के साथ इनका छोटा सा किरदार रहा। इसी साल की एक और फिल्म रही सुर संगम, जिसमें इन्होंने एक्ट्रेस जया प्रदा और गिरीश कर्नाड के साथ काम किया। इस फिल्म में भी साधना के को एक्टर सचिन ही थे। मैं का पिया बनावे अपने मंदिरवा में का। इसी साल की साधना की 5वीं फिल्म रही तुलसी, जिसमें एक बार फिर से इनके साथ सचिन पिलगांवकर की ही जोड़ी थी। इसमें साधना का डबल रोल था। गोरी तोरी बिंदिया निंदिया उड़ाए रे हमार। हालांकि इस फिल्म के गाने तो हिट रहे, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। चोर तेरी बांसुरियां हमें कितना नाच नचाए। साल 1986 में उनकी एक फिल्म आई बदकार, जिसमें इन्हें एक्टर संजीव कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और साथ में कुछ गाने भी फिल्माए गए। ओए मेरे थानेदारा धीरे से कर दे इशारा, मैं सचमुच की कुंवारी। इसी साल एक्टर सचिन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई दुर्गा माँ, जिसमें इन्होंने एक पारिवारिक महिला का किरदार निभाया। जय माता रानी दुर्गे जय जय महारानी, जय माता रानी। साल 1987 में साधना सिंह सिर्फ एक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी परिवार, जिसमें इनका कैमियो रोल था। चाहती हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी तेरी दुनिया में, मगर अपनी औलाद को। साल 1988 में भी साधना की एक ही फिल्म रिलीज हुई फलक, जिसमें इनका बेहद छोटा रोल रहा। साल 1989 में इनकी एक फिल्म आई औरत और पत्थर, जिसका प्रिंट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके 2 साल के गैप के बाद 1991 में साधना सिंह की एक फिल्म आई प्यार का सावन। मस्ती का जीवन मस्ती का गाना, थोड़ा कमाना और थोड़ा। ये साधना सिंह की आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद साधना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। बाद के सालों में साधना ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि इन्हें अपनी पसंद की अच्छी फिल्में नहीं मिल पा रही थी, इसलिए आखिरकार थक हार कर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था। साल 1982 से 1991 तक साधना सिंह ने कुल 12 फिल्मों में काम किया था और इनमें से एक भी ऐसी फिल्म नहीं रही थी जिनमें गांव की लड़की के अलावा इन्होंने कोई और किरदार निभाया हो। हर फिल्म में इनका एक ही गेटअप होता, एक ही तरह की बोली भाषा वाली ये फिल्में थी जिनमें एक साधारण ग्रामीण चरित्र इन्होंने निभाया था। अब ये इनकी अपनी कमजोरी कहे तो ये भी जानना होगा कि क्या किसी भी तरह के अलग किरदार इन्हें किसी फिल्म में ऑफर किया गया था। तो जानकार बताते हैं कि ये अपनी पहली ही फिल्म से टाइट हो गई थी, इसीलिए नदिया के पार के बाद इनके ऊपर गांव की गोरी का जो थप्पा लगा उसे ये कभी भी मिटा नहीं पाए और बिल्कुल एक से किरदार में ही फिल्म मेकर्स ने भी इन्हें बांध दिया। तो साथ ही साधना भी ऐसी फिल्में ही करती रही और अपने किरदारों के साथ किसी तरह का प्रयोग नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि फिर इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गए। हालांकि बाद में साधना ने कोशिश भी की, लेकिन फिर किसी भी नामी डायरेक्टर ने इन्हें काम नहीं दिया और इन्हें इंडस्ट्री में नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस करार दिया गया। साधना ने इसके बाद एक ब्रेक लिया और अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रही। इसके बाद लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आए और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। 2001 से 2016 के बीच इन्होंने कई सीरियल्स में अभिनय किया, जिनमें कभी तो मिलेंगे, प्यार जिंदगी है, प्यार के 2 नाम, एक राधा एक श्याम, फुलवा और हमारी सिस्टर दीदी आदि शामिल है। फिल्म इंडस्ट्री में साधना सिंह की दूसरी पारी शुरू हुई थी 2016 में आई फिल्म जुगनी से। आजे अनहद नाद सलोना मन दा खुश खुश बोई कोना बरकत दिन बाद न होई तू ना मन
इसके बाद साल 2017 में ये अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज में नजर आई। क्या किया इसने? तौलिया मांगा था। सुना हमने, सबने सुना, इसीलिए तो लेके आई है। ये भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। फिर 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में साधना सिंह ने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जो लोग कैम्ब्रिज नहीं जाता उसका जिंदगी रुक जाता है का? साधना की लास्ट रिलीज्ड फिल्म थी 2022 में आई गिल्टी माइंड्स। इसी समय इनकी एक शॉर्ट फिल्म द्रोणाचार्य भी देखने को मिली। शाहाबादी से 1985 में इन्होंने शादी रचाई थी। इनके पति झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले थे, जिनके पिता जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी थे। 1984 में आई साधना की फिल्म ससुराल के निर्माता उनके ससुर ही थे और उसी फिल्म के सेट पर पहली बार साधना की मुलाकात राजकुमार शाहाबादी से हुई थी। अगले ही साल दोनों ने शादी रचा ली थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे हुए। साधना की बेटी शीना शाहाबादी भी एक्ट्रेस हैं, जबकि इनके बेटे के बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल पाई है। साल 2009 में आई फिल्म तेरे संग से शीना शाहाबादी ने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शीना ने नाबालिग गर्भवती का रोल प्ले किया था और ये फिल्म हिट रही थी। अलकले के पीछे रुतब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। अपने करियर में शीना अब तक करीब 12 फिल्में कर चुकी हैं और अभी भी एक्टिव हैं। साधना ने अब तक कुल 18 फिल्मों और 12 टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन इनको अब ज्यादातर लोग गुंजा के रूप में नहीं पहचानते। इसीलिए इनके चाहने वालों के लिए हमने इनकी पूरी कहानी आपके बीच लाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। मैं सचमुच की कुंवारी, तू थोड़ा सा कुंवारा, बोल फिर खेत में देखो एक दूसरे के हो गोरी तोरी बिंदिया निंदिया उड़ाए